छत्तीसगढ़ में बेमेतरा जिले के बीरनपुर गांव में शनिवार को सांप्रदायिक हिंसा में ईश्वर साहू के 22 साल के बेटे भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद मंगलवार को इसी गांव की सीमा से लगे कोरवाई में 55 साल के मोहम्मद रहीम और 35 साल के उनके बेटे ईदुल का रक्त रंजित शव मिला। ईश्वर साहू कहते हैं, उस दिन दो बच्चों के बीच साइकिल से कट मारने को लेकर झगड़ा हुआ और फिर इसमें बड़े लोग कूद गए। ईश्वर साहू का दावा है कि गांव में 2 महीने पहले धर्म सभा हुई थी, उसके बाद से ही तनाव फैला हुआ था। दूसरे समुदाय के लोगों ने गांव के तेली साहुओं को चेतावनी दी थी कि सबको मारेंगे। बीरनपुर की गलियों की तस्वीरें देखें तो हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव में जगह जगह पुलिस नजर आती है और सड़कों के किनारे दूर दूर तक सरकारी गाड़ियां। बेमेतरा के पड़ोसी जिले कबीरधाम में धार्मिक झंडे के अपमान के बाद अक्टूबर 2021 में कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई थी। उसके बाद से ही आसपास के इलाकों में धार्मिक आयोजनों की बाढ़ आ गई है। हिंदू संगठनों और भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि इस इलाके में तेजी से धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं और हिंदू लड़कियों को बैला फुसलाकर इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, उनसे शादी की जा रही है। लगभग 1200 की आबादी वाले बीरनपुर में भी पिछले कुछ सालों में प्रेम विवाह के ऐसे 8 मामले सामने आए हैं। लेकिन ईश्वर साहू के परिवार में ऐसे ही प्रेम विवाह के बाद गांव में तनाव बढ़ा और पूरे बेमेतरा जिले से लोगों को बीरनपुर में आयोजित सामाजिक एवं धर्म जनजागरण सभा में शामिल होने का आह्वान किया गया। 2 महीने पहले 7 फरवरी को बीरनपुर गांव में आयोजित इस सामाजिक एवं धर्म जनजागरण सभा में हिंदू संगठनों से जुड़े नेताओं ने संघर्ष की शुरुआत बीरनपुर से करने की बात कही। पिछले विधानसभा चुनाव में पड़ोस की गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी रहे दीपक साहू ने इस सभा में कथित लव जिहाद के खिलाफ विरोध तेज करने का आह्वान किया। दीपक साहू ने सभा में नारा दिया, मुल्लों का ना काजी का ये देश है, वीर शिवाजी का ये श्री राम की धरती है, हनुमान की धरती है, यहाँ मुल्लों काजियों के लिए कोई जगह नहीं है। इस सभा के बाद जिले में अधिकारियों को गांव की स्थिति की जानकारी देते हुए उनसे हस्तक्षेप की मांग की गई। गांव के लोगों का कहना है कि अगर अधिकारियों ने उसी समय हस्तक्षेप किया होता तो ऐसी नौबत शायद नहीं आती। ईश्वर साहू की तरह बीरनपुर के एक बुजुर्ग ने कहा कि सभा के बाद से ही गांव में तनाव बढ़ता गया। गांव में लोग छोटी छोटी बात पर मरने मारने के लिए अवसर तलाशने लगे। गांव के फरजान का कहना है कि गांव में पहले लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे नफरत फैलती चली गई। छत्तीसगढ़ सांप्रदायिक तनाव जैसी घटनाओं से आमतौर पर दूर रहा है। पड़ोस के राज्य जब दंगों की आग में जलते रहे तब भी छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाएं उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को जब छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया तो उसे राज्य में अभूतपूर्व सफलता मिली। भाजपा के समर्थन से आयोजित इस बंद के दौरान भी कई इलाकों में हिंसा हुई। यहां तक कि बीरनपुर गांव में सैकड़ों पुलिसकर्मियों की तैनाती के बाद भी आईजी की मौजूदगी में एक घर को आग के हवाले कर दिया गया। पड़ोस के चचानमेटा गांव में 2 घरों और वेल्डिंग की दुकान में आग लगा दी गई। बंद के अगले दिन सुबह बीरनपुर गांव की सरहद पर 2 लोगों रहीम और उनके बेटे ईदुल का रक्त रंजित शव बरामद हुआ। हालांकि अभी यह कहना मुश्किल है कि ये दोनों हत्याएं भुवनेश्वर साहू की हत्या से जुड़ी हुई हैं या किसी भी तरह सांप्रदायिक हिंसा का मामला है। पुलिस के मुताबिक दोनों मृतक बकरी चराने का काम करते थे। बीरनपुर गांव के लोगों का कहना है कि गांव में हो रही अधिकांश हिंसक वारदातों के लिए बाहरी लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने लोगों को उकसाने का काम किया और हिंसा की दूसरी ताज़ा घटनाओं में भी शामिल हुए। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमारी कोशिश तो यही है कि शांत हो, जितना जल्दी शांत हो, लेकिन कुछ लोग शांति नहीं चाहते, भड़काना चाहते हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलेसेला ने मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। बस्तर के इलाके में धर्मांतरण को लेकर हुई कई हिंसक घटनाओं के कुछ महीने के भीतर ही अब बेमेतरा की ताज़ा हिंसा को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगा है कि अगले 6 महीने बाद छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या धर्म और सांप्रदायिकता के सवाल चुनाव के केंद्र में रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।